हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 2.5 पे, जिसमें है रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जिसमें पहला समीकरण दिया है वो है x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम सभी जो हल है उनका सबका एक साथ ही लेसर पे ले लेंगे। 2, 5, 3 और 4। तो देखिए 2, 5 और 3 जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, अभाज्य संख्याएं हैं और 4 की गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 2। तो 1 2 तो हो जाएगा, इनमें कॉमन आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 ये संख्या रह जाएगी। अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। 2, 5, 3 और 4। तो 2 का 2, 2 का भाग दे दो में एक बार, 5 के 5, 3 के 3, 2 का भाग 4 का भाग 2 का 4 में 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 का 1, 5 के 5 का भाग 2 में एक बार, फिर दे देंगे 3 का 1, 3 का भाग 3 में एक बार और 1 का 1 और फिर 5, 1 1 1 और 1। अब इन जो बच गए उनको सबको इधर वाले को गुणा करेंगे। 2 2 3 और 5, 2 2 3 और 5। तो 2 दूनी 4 और 4 की 12 और 12 पंजे 60। तो सबका लेसन क्या हो जाएगा 60। अब देखिए दोस्तों, दो का भाग देंगे 60 में गया 30 बार, 30 को गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 30x। फिर माइनस का माइनस, 5 का भाग देंगे 60 में तो जाएगा 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 12 बराबर का चिन्ह वापिस, और 3 का भाग देंगे 60 में तो जाएगा 20 बार, 20 को गुणा करेंगे x से तो हो जाएगा 20x, और प्लस 4 का भाग देंगे 60 में तो जाएगा 15 बार, और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 15। अब इतना करने के बाद में हम इस लेसर को या जो हमने लिया है तदुरुस्त उसको हटा देंगे। तो समीकरण रखेंगे 30x - 12 बराबर 20x प्लस 15। अब 20 का पक्षांतर 30 की तरफ कर देंगे और 12 का पक्षांतर 15 की तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 30x, ये प्लस का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का, माइनस के 20x बराबर पहले से 15 है, माइनस के 12 है, 12 को लेकर जाएंगे 15 की तरफ तो जाएगा प्लस में। तो देखिए हो जाएगा 30 में से 20 घट गए तो हो गए 10x बराबर 15 और 12 को जोड़े तो हो गए 27। जब x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 27/10। x का मान हो गया 27/10, इसका ये उत्तर हो गया। ऐसा इसमें करेंगे 2 4 6 और 21 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया। सबका लघुत्तम एक साथ ले लूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 पे खुले हो गए, इंटू 2 इंटू 3 तो 1 2 तो ये हो जाएगा, तो 2 या ऐसे रखेंगे 4 और 6 और 1 का तो है नहीं, तो 1 2 और 3, 2 1 और 3 और 3 1 1 और 1 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 की 12। तो सबका लघुत्तम हो गया, LSF हो गया 12। तो यहां करेंगे सबका LSF है 12। 2 का भाग देंगे 12 में गया 6 बार, 6 को n से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6n, माइनस 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो हो गए 9n, प्लस 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार, 2 को 5n से गुणा करेंगे तो हो गए 10n बराबर 1 का भाग देंगे 12 में 12 बार, 12 को गुणा कर देंगे 21 से तो 21 इंटू 12। देखिए 21 इंटू 12 करेंगे तो हो जाएगा 210 तो एक तरफ हो गया और
21 दूना 42 एक तरफ हो गया, तो हो गया 252। तो यहाँ काटेंगे, देखिए 10n भी प्लस का है और 6n भी प्लस का है, तो 10n और 6n को जोड़ के लिखेंगे तो हो गए 16n, और माइनस के हैं 9n, प्लस के 10n एक ही पक्ष में है तो हम इनका जोड़ बाकी कर लेंगे। 10n और 6n दोनों प्लस के थे तो जुड़ के हो गए 16n, और माइनस का 9n तो 9n, और 21 और 12 का ये गुणा मैंने बता दिया 252 हो गया, 252 यहाँ लिख देंगे। 16n में से 9n की बाकी करेंगे तो बच जाएंगे 7n बराबर 252। n का मान निकालेंगे तो कर देंगे 252/7, और 252 में 7 का भाग दे देंगे, 7 या 21, 4 7 6 42, तो चला गया। यहां भी लिख सकते हैं ये बराबर 36, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। तो देखिए x और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने इन दोनों के नीचे भी एक लगा दिया। अब सबका लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 6 आएगा, 3 6 और 2 का लसागु पे करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा एक बार, फिर दे देंगे 3 का 1 और 1, 3 दूनी 6। इन सबका लसागु हो जाएगा 1 1 3 6 और 2 का लसागु हो जाएगा 6। पहले 1 का भाग देंगे 6 में, 6 बार 6 को x से गुणा करेंगे तो हो गया 6x, प्लस 1 का भाग देंगे 6 में, 6 बार 6 को 7 से गुणा करेंगे तो हो गए 42, माइनस 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार 2 को 8 से गुणा कर देंगे तो हो गया 16 है, बराबर 6 का भाग देंगे 6 में 1 बार 1 को 17 से गुणा करें तो 17, माइनस 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार 3 को 5 से गुणा करें तो ये 15x। देखिए तो यहाँ 6x पहले से थे और ये है 16x, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, एक ही पक्ष के हैं तो इनकी जोड़बाकी हमें कर सकते हैं। माइनस के 16x में से प्लस के 6x कट जाएंगे तो बच जाएंगे माइनस के 10x, और यहाँ है प्लस के 42 बराबर 17 माइनस 15x। अब देखिए इस 42 का पक्षांतर इधर करेंगे और इसका 15 का पक्षांतर 10x की तरफ करेंगे तो माइनस के 10x, ये माइनस का है पक्षांतर करेंगे तो प्लस में जाएगा 15x बराबर प्लस के 17, और प्लस के 42 को जब लाए तो हो जाएगा माइनस के 42। अब 15x प्लस के हैं और 10x से माइनस के तो बाकी करेंगे तो बच जाएगा 5x बराबर इधर 42 में से 17 की बाकी करेंगे तो बच जाएगा 5, और 3 में से गया तो 25, तो माइनस के 25। x का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस के 25 में 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा माइनस के 5 उत्तर। तो x बराबर हो गया जो चर है उसका मान हो जाएगा माइनस के 5। इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका है दोनों को वज्र गुणा कर दो। ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये पूरा 1 है ये पूरा 1 है, तो इसको हल करने का आसान सा तरीका है कि दोनों को वज्र गुणा, जो हर है उनको दोनों को वज्र गुणा कर दो। तो x माइनस 5 को गुणा हो जाएगा 5 से और बराबर x माइनस 3 गुणा हो जाएगा 3 से। तो देखिए 5 को x से गुणा करें तो हो गया 5x, और 5 को माइनस के 5 से गुणा करें तो माइनस के 25 बराबर 3 को x से गुणा करें तो हो गया 3x, और 3 को माइनस के 3 से गुणा करें तो माइनस के 9। अब वही कर लेंगे 3x का पक्षांतर को 5 x की तरफ कर देंगे और माइनस का 25 का पक्षांतर माइनस 9 की तरफ कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा 5x माइनस 3x बराबर माइनस के 9 है, माइनस के 25 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 25।
यहाँ बच जाएगा 5x में से 3x की बाकी हो गई तो बच गई 2x, और यहाँ 25 प्लस के 25 में से 9 की बाकी हो जाएगी तो बच जाएंगे 16, प्लस के 16 बच जाएंगे। x का मान ज्ञात करेंगे तो 16 में हमें 2 का भाग दे देंगे तो 8 उत्तर आ जाएगा। 8 बार 2 का भाग 16 में 8 बार चला जाएगा तो x बराबर हो गया 8। इसका पॉइंट नंबर 5 है 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस t। इस समीकरण को हमें हल करना है तो इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने इसके नीचे -1 बटा में 1 लगा दिया। अब इन सबका लसागु ले लूंगा तो देखिए ये 3 और 4 का अगर लसागु लूं तो होता है 12, सीधा सा है 4 और 3 को गुणा करेंगे आ जाएगा लसागु। वैसे लेना चाहिए तो वैसे भी ले सकते हैं। अब देखिए पहले 4 का भाग दूंगा 12 में तो जाएगा 3 बार। अब 3 को गुणा करना है मुझे 3t माइनस 2 से, ये पूरा एक ही है 3t माइनस 2 इसका आंसर है। तो इस 4 का भाग दूंगा 12 में तो मेरे पास आगे भागफल 3। अब 3 को मुझे गुणा करना है 3t माइनस 2 से। आगे जो चिन्ह है वो वापिस यहाँ 3 का भाग दिया 12 में चला गया 4 बार, 4 को मुझे गुणा करना है 2t प्लस 3 से बराबर का वापिस बराबर 3 का भाग दूंगा 12 में 4 बार, 4 को गुणा करना है इस 2 से माइनस 1 का भाग दूंगा 12 में 12 और इसको गुणा कर दूंगा मैं t से। तो देखिए अब इस लसागु को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम समीकरण लिखेंगे और मैं इसको हल करके लिख रहा हूं यहाँ। पहले 3 को 3t से गुणा करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 9t। अब प्लस के 3 को माइनस के 2 से गुणा करूंगा तो हो गया 6, माइनस के 4 को 2t से गुणा करूंगा प्लस के तो माइनस के 8t हो जाएंगे 8t, और माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 12, माइनस यहाँ और प्लस यहाँ तो दोनों को गुणा किया तो माइनस 4 और 3 को गुणा करूंगा तो जाएगा 12। यहाँ तो सीधा ही है 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और माइनस के 12 को t से गुणा करूंगा तो 12t। अभी में पहले इधर जोड़ बाकी कर लेते हैं। प्लस का 9t है और माइनस का 8t है एक पक्ष में, तो इन दोनों को बाकी करें। यहाँ माइनस के 6 है और माइनस के 12 है तो माइनस के 6 और माइनस के 12 तो आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। यहाँ माइनस के 6 और माइनस के 12 एक ही पक्ष के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। यहाँ माइनस 9t प्लस का है और 8t माइनस का है तो बाकी होगी, तो यहाँ बचेगा केवल t, प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है t, और यहाँ माइनस के हो जाएंगे 18, 9 और 12 जुड़ के हो गए 18, ये सॉरी 6 और 12 जुड़ के हो गए 18 बराबर का चिन्ह वापिस यहाँ 8 के 8 और माइनस के 12t। अब देखिए अब इस 12t का पक्षांतर कर देंगे और 18 का प्लस 8 की तरफ माइनस के 18 का पक्षांतर 8 की तरफ कर देंगे और माइनस 12t का पक्षांतर t की तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा t, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 12t बराबर 8 पहले से है और माइनस वाले को लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो 12t प्लस 1t हो गए 13t और यहाँ 8 और 18 हो गए 26। t का मान ज्ञात करेंगे तो 26 में 13 का भाग दे देंगे तो t बराबर आ जाएगा 2। ये हो गया पॉइंट नंबर 5 हल। पॉइंट नंबर 6 है m माइनस m माइनस 1, ये पूरा एक ही है माइनस m माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 और फिर माइनस फिर m माइनस 2 बटा 3। इसको हल करेंगे तो हम यहाँ 1 लगाएंगे और इस m के नीचे 1 लगाएंगे। अब सभी का लसागु ले लेंगे हो जाएगा 6, 1 2 1 3 का लसागु हो जाएगा 6। 1 का भाग देंगे 6 में चला गया 6 बार, 6 को m से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 6m माइनस अपनी जगह जैसा है वैसा का वैसा। 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 को गुणा कर दूंगा मैं m माइनस 1 से बराबर 1 का भाग देंगे 6 में 6 बार और 6 को 1 से गुणा करो तो 6 माइनस अपनी जगह वापिस 3 का भाग दूंगा 6 में 2 बार, 2 को m माइनस 2 से गुणा कर दूंगा
2 और यहाँ आ जाएगा m - 2। अब इसको नहीं लिखेंगे, सीधे इसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 6m। अब माइनस के 3 को m से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस के 3m, और माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो हो जाएगा प्लस, और प्लस 3 को 1 से गुणा करूंगा तो हो गया 3 बराबर 6 जैसा है वैसा का वैसा। माइनस के 2 को m से गुणा करूंगा तो माइनस के 2m, और माइनस माइनस को गुणा करूंगा तो हो गया प्लस, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो हो गया 4। अब देखिए ये दोनों संख्या एक ही पक्ष में है, ये दोनों भी एक ही में बराबर के इधर है। ये तो राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है बराबर के। तो यहाँ 6m प्लस का है, 3m माइनस का है, तो 6m में से 3m की बाकी हो गई तो 3m बच जाएगा, 3m प्लस 3 रह जाएगा, ये 3 वापिस आ जाएगा। यहाँ देखिए ये 6 भी प्लस का है और ये 4 भी प्लस का है, तो दोनों जुड़कर हो गए 10, और माइनस के हैं 2m। अब देखिए इस 2m का पक्षांतर तो इधर कर देंगे और इस 3 का पक्षांतर इधर कर लेंगे, तो हो जाएगा 3m माइनस का है तो प्लस में 2m बराबर 10, और ये प्लस का है तो माइनस का 3, तो 10 3 और 2 जुड़कर हो गए 5m, और यहाँ 10 में से 3 की बाकी हुई तो बच गए 7। तो m का मान निकालेंगे तो 7 में 5 का भाग दे देंगे, यहाँ भाग नहीं जा रहा तो m 7/5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें आगे है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पॉइंट नंबर 7 है t कोष्टक में t - 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t + 1। तो थोड़ा भी इसे हल करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको सरल रूप में बदलेंगे, उसके बाद में हम इसको हल करेंगे। तो देखिए अगर बार कोष्टक के बाहर कोई संख्या है, कोष्टक में संख्या है, तो बाहर वाली जो संख्या है कोष्टक में जितनी भी संख्याएं हैं 2 3 4 5 उन सब से गुणा होगी। तो यहाँ 3 t से भी गुणा होगा और 3 3 से भी गुणा होगा। तो सबसे पहले 3 t को गुणा करें तो हो गया 3t, और 3 को माइनस के 3 से गुणा करें तो हो गया 9 माइनस का बराबर का बराबर। 5 को 2t से गुणा किया तो हो गया 10t, और 5 को प्लस के 1 से गुणा किया तो हो गए 5 × 5। अब देखिए वो काम करेंगे, 10 का पक्षांतर तो इधर करेंगे और 9 का पक्षांतर इधर करेंगे, तो हो जाएगा 3t माइनस 10t, प्लस का है 10t तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, प्लस के 5 और माइनस का है तो माइनस के 9 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस के 9। अब माइनस के 10 में से 3 की बाकी हो तो माइनस के 7 बच गए बराबर, यहां हो गए प्लस के 9 प्लस के 5 जुड़ के हो गए प्लस के 14। यहाँ साथ में t भी है, t का मान ज्ञात करेंगे तो 14 बटा हो जाएगा माइनस के 7, 7 का भाग देंगे 14 में तो माइनस के 2 उत्तर आ जाएंगे। आगे बढ़ा है 15 कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर है y - 4, फिर माइनस का चिन्ह 2, कोष्टक के अंदर है y - 9, फिर प्लस के 5, और कोष्टक के अंदर है y + 6। इसको हल करेंगे तो पहले 15 को y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15y, 15 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के हो गए 60, माइनस के 2 को y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2y, माइनस को माइनस से गुणा करें तो हो गया प्लस, प्लस के 2 ये 2 को 9 से गुणा करें तो हो गया 18, इसके बराबर में 0 है, यहाँ बराबर में 0 है, प्लस 5, प्लस 5 को y से गुणा करें तो हो गए 5y प्लस के, और यहाँ हो गया प्लस का 30 और बराबर में आ गया 0। अब देखिए दोस्तों, अब ये y वर्ग जितनी भी संख्याएं हैं उनको सबको इसी पक्ष में रखेंगे, बाएं पक्ष में, और जो संख्या है ये वाली और ये वाली, इन तीनों का पक्षांतर करेंगे हम 0 की तरफ। जो प्लस की है वो तो जाएगी माइनस में, जो माइनस की है वो जाएगी प्लस। तो देखिए y जितनी भी y वाली संख्या है उनको तो हम रखेंगे बाएं पक्ष में, और जो संख्याएं हैं जिनके साथ y नहीं लगा हुआ है उनको ले आएंगे हम 0 वाले पक्ष में, यानी दाहिने पक्ष में। तो देखिए इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 15y - 2y और प्लस के 5y, और इस तरफ आ जाएगा माइनस का 60 है तो प्लस का 60, और प्लस के 18 है तो माइनस के 18,
और प्लस के 30 है तो माइनस के 30। अब प्लस के 5 और ये 15y दोनों जुड़कर हो गए, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे 20y में से 2y की बाकी करें तो 18y प्लस का। यहाँ 30 और 18 दोनों माइनस के तो दोनों जुड़ जाएगी तो हो गया 48 और प्लस का 60 है तो प्लस के 60 में से 48 की बाकी करेंगे तो रह जाएगा 12। अब y का मान ज्ञात करेंगे तो 12 और बटा में रहेगा 18। अब दोनों में 6 का भाग दे जाता है तो दे दो, इसमें तो 6 का भाग 2 बार जाता है और 18 में 6 का भाग 3 बार जाता है तो y का मान हो जाएगा 2/3 या 12/18 भी सही है। अगर किसी को नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि भाग दें, 12/18 उत्तर भी सही है, या फिर अगर आता है तो सरलतम रूप में बदल दीजिए 2/3। 9 है, कोष्टक के बाहर है 3 और कोष्टक के अंदर है 5z माइनस 7, फिर माइनस के 2 कोष्टक के बाहर 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर है 8z माइनस 13 और कोष्टक के बाहर है माइनस के 17। तो इसको हम हल करेंगे, पहले थोड़ा सरल करेंगे। तो 3 को पहले 5z से गुणा करूंगा तो हो गया 15z और 3 को माइनस के 7 से गुणा करूंगा तो हो गया माइनस के 21, फिर माइनस के 2 को 9 से गुणा करूंगा तो हो गया माइनस के 18z और माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस और 2 को 11 से गुणा करूंगा तो हो गया 22 बराबर इधर हो जाएगा 4 को 8 से गुणा 8z से गुणा करूं तो हो गया 32z और ये हो जाएगा प्लस के 4 को माइनस के 13 से गुणा करो तो हो गया माइनस के 52 और यहाँ है माइनस के 17। अब देखिए ये 18z और 15z इस पक्ष में है और इसमें माइनस में 52 और 17 है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस की है और इन दोनों की बाकी हो जाएगी, इन दोनों की बाकी हो जाएगी, ये प्लस की है ये माइनस की। तो देखिए पहले माइनस के 18z में से 15z की बाकी करें तो बचता है 3z, सॉरी 3z बचता है, बचेगा माइनस का, यहाँ माइनस की बड़ी है तो माइनस का 3z बच जाएगा और प्लस के 22 में से माइनस 21 कम होगी तो बच जाएगा प्लस का 1 इधर, तो बराबर का बराबर 32z जैसा है वैसा का वैसा और यहाँ हो जाएगा 52 और 17 माइनस के, यहाँ हो गया 7 और 2 9 5 और 1 6। देखिए अब 32 का पक्षांतर तो कर देंगे 3z की तरफ, 32z का पक्षांतर तो करेंगे 3z की तरफ और प्लस के 1 का पक्षांतर करेंगे माइनस के गुणनतर की तरफ, हो जाएगा माइनस के 3z और प्लस का है तो ये भी माइनस के 32z बराबर माइनस के गुणनतर और माइनस का ही 1, माइनस के 32z और माइनस के 3z जुड़ के हो गए माइनस के 35z और यहाँ हो जाएंगे बराबर माइनस के 70, माइनस का गुणनतर और माइनस का जुड़ के हो गए माइनस के 70, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब z का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 70/35 और 35 का भाग दे 70 में तो जाता है 2 बार, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। ऐसी है आखिरी इसका प्रश्नावली का 2.5 का आखिरी है 10वां नंबर का। 0.25 को गुणा करना है कोष्टक में दी हुई 4f-3 से बराबर है 0.05 को गुणा करना है 10f-9 से। तो देखिए एक संख्या में पॉइंट है और एक संख्या में पॉइंट नहीं है, जैसे मान लो 4 है तो 4 को गुणा करने का तरीका ये है 5 का 20 8 तो 10 और 4 को 0 से गुणा 0 और 1 हासिल वाला 1। अब देखिए इसमें 2 अक्षर छोड़ के यहाँ पॉइंट है तो हम उत्तर में भी 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद में दोनों ही 0 है तो उन्हें लिखना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0.25 को 4 से गुणा करें तो उत्तर हो जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा f। ऐसे ही 0.25 को गुणा कर देंगे 3 से, 5 3 15 3 2 6 1 7 और 0 का 0, पॉइंट 2 संख्या छोड़ के लगा देंगे तो हो जाएगा 0.75 माइनस का, ये इसका गुना हो गया। पहले 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1f, 4f से गुणा करेंगे तो 1f उत्तर आ जाएगा।
0.25 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो 0.75 उत्तर आ जाएगा। माइनस का 0.75 इधर ऐसे इसको कर लेंगे। 0.05 को गुणा करना है पहले 10 से, तो 0 का 0, 0 इंटू 5 और ये 0, उत्तर हो जाएगा 0, 5 और 0। अब इसमें 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बराबर में 0.05 को 10 से गुणा करें तो हो जाएगा 0.50f, और यहाँ हो जाएगा 0.05 को 0.05 को गुणा करना है 9 से, तो 9 पंजे 45 और ये 45 का 45 और पॉइंट का पॉइंट, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.45। अब देखिए 0.50 है आपका पक्षांतर 1f की तरफ कर देंगे और 0.75 माइनस के 0.75 का पक्षांतर है माइनस के 0.45 की तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1f माइनस प्लस का है तो माइनस में 0.50 है बराबर माइनस का 0.45 और ये प्लस का माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। देखिए अब 1 में से 0.50 की बाकी करनी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये 1 है, 1 के आगे 0 और 0.50 के आगे ऐसे लिखेंगे। 0 का तो 0, यहाँ 10 में से 5 बार की हुई तो 5, 0.5 कह दीजिए या 0.50 कह दीजिए, एक ही बात है, तो यहाँ रह जाएगा 0.5 है बराबर, यहाँ प्लस का तो है 0.75 और माइनस का है 0.45, तो 0.75 में से भी 0.45 की बाकी कर देंगे 0 और यहाँ पर जाएगा 3, तो हो जाएगा प्लस का 0.30, तो f का मान निकालेंगे तो कर देंगे 0.30 बटा 0.5। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम पॉइंटों का डालेंगे तो f बराबर हो जाएगा 30 बटा 5। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट छोड़ के जितनी संख्या पॉइंट की इधर जितनी संख्या है ऊपर उतनी 0 लगा देंगे और ऊपर पॉइंट के इधर जितने अक्षर हैं नीचे उतने पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद में एक अक्षर है तो 1 0, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 0 है, 2 संख्या है तो 2 0। अब 1 0 से तो ये 0 कट गई और 5 का भाग गया 30 में 6 बार चला गया, तो अब मेरे पास हो गया 6 बटा 10। अब 6 बटा 10 को वापस पॉइंट में बदलूंगा तो हो जाएगा 0.76। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य